बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे दोस्तों, आप भी इतने मज़ेदार से कोकोनट चॉकलेट चिप बिस्किट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। मैं आपको ये टेस्ट करके भी बनाती हूँ। बेकरी के बिस्किटों से भी ज़्यादा लजीज है ये। तो दोस्तों चलते हैं कोको चॉकलेट चिप बिस्किट की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं कोकोनट चॉकलेट चिप बिस्किट। चलते हैं दोस्तों चॉकलेट चिप बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट चॉकलेट चिप बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने ली है 1/3 प्याली शक्कर, यानी कि एक प्याली में से 3 हिस्सा आप शक्कर ले लें और एक हिस्सा छोड़ दें। इसी तरीके से मैंने मैदा लिया है 1/3 प्याली मैदा, हाफ प्याली कोको पाउडर जैसे पिसा हुआ जो कोको होता है ना, वो ले लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका टेस्ट के मुताबिक चॉकलेट चिप, 4 टीस्पून मिल्क, हाफ प्याली घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारा सा बॉल ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे शक्कर, घी इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, मैं इसे इतना फेंटूंगी कि ये जो शक्कर है वो बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, पता नहीं चलेगी घी के साथ। और इसका कलर भी अभी येलो सा है, कलर भी वाइट सा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको फेंट के आपको बताती हूँ कि इसे फेंटने में मुझे कितना टाइम लगा है। लीजिए 10 मिनट से मैं इसी कंडीशन में शक्कर को घी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर ली हूँ। डिज़ोल्व मैंने इतनी की है, हमें थोड़ी सी कुकीज़ में शक्कर अच्छी लगती है ना, दरदरी सी आती है ना ये कुकीज़ में, तो हमें पसंद है। तो इस वजह से मैंने ये साबित चीनी ली थी और इसे मैंने अच्छी तरीके से घी में 10 मिनट इस तरीके से डिज़ोल्व किया है। तो ये बिल्कुल और ज़्यादा बारीक हो चुकी है। और अगर आपको चीनी जो है मुंह में आने वाली पसंद ना हो तो आप इसका ज़रूर पाउडर ही लीजिएगा। ये हमें थोड़ी सी इस तरीके से पसंद है बच्चों वगैरह को, तो मैंने ये साबित चीनी ली थी। आप ज़रूर इसका पाउडर ले लीजिएगा। इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैदा, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 4 टीस्पून मिल्क रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और माशाल्लाह से जो है कुकीज़ के लिए बैटर जो है हमारा रेडी है। अगर आप चॉकलेट चिप ऐड करना ना चाहें तो आपके कोकोनट बिस्किट रेडी हैं। चॉकलेट चिप कोकोनट बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आप ये थोड़ी सी चॉकलेट चिप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से चॉकलेट चिप बिस्किट हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये चॉकलेट चिप बिस्किट के लिए भी और कोकोनट बिस्किट के लिए भी। अच्छे से बिस्किट की शेप दे लेते हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। ये देखें, मैंने 2 इस तरीके से बेकिंग के लिए ट्रे ले ली हैं। ये कुकीज़ हमने इस तरीके से शेप दे ली है गोल, और ये इस पे रख लेंगे इसे। और थोड़ा सा स्पेस दे दे के हम कुकीज़ रखेंगे। और ये बहुत ही अच्छी सी कोको चॉकलेट चिप बिस्किट की रेसिपी है। ये देखें कितने अच्छे से हम रेडी कर रहे हैं। ऐसे हम सारे रेडी कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये मैंने 2 बेकिंग ट्रे पर इस तरीके से बिस्किट रख लिए हैं। आप सोचेंगे कि ये सारे बिस्किट एक ट्रे पर भी आ सकते थे, लेकिन ये जो है थोड़े थोड़े से अभी राइज़ होंगे, थोड़े थोड़े से फूलेंगे। इनको थोड़ा सा स्पेस देना ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से मैंने इन्हें स्पेस दिया है। बिल्कुल बेकिंग के लिए रेडी हैं और हम चलते हैं इनकी बेकिंग की तरफ। मैंने इसे फुल फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें अब मैं रख दूँगी। देखें, इसके नीचे मैं कुछ भी नहीं रख रही क्योंकि मेरी कढ़ाई इतनी स्पेस देगी इसमें। ये देखिए, ये बिल्कुल तले से नहीं लगा। हमारा जो बेकिंग की ट्रे है हम जिसमें बेक कर रहे हैं, जिस पे बिस्किट रखे हुए हैं, वो बिल्कुल कढ़ाई के पैंदे से तकरीबन 2 इंच ऊपर है। और वैसे आप
ज़रूर कुछ रख लीजिएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे कवर कर लूँगी। मैंने इसका कुछ भी नहीं रखा और इस ट्रे को मैंने इसमें रख दिया है। ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके से इस बेकिंग ट्रे को कढ़ाई के अंदर रख दिया है और इसका फ्लेम मैंने अब कर दिया है मैं बिल्कुल लो। और ये देख लीजिए, इसके ऊपर एक छोटा सा सुराख सा था, तो मैंने इसे आटे से कवर कर दिया है। अब मैं इसे करूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक। और अब चलते हैं ये वाली ट्रे की बेकिंग की तरफ। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक स्टील का प्यारा सा भगोना ले लिया है, पतीला, और इसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रख लिया है और इसका फ्लेम मैंने अभी 1 मिनट के लिए हाई किया है। और इसके अंदर अब मैंने ये रख दी है अपनी बेकिंग की ट्रे और इसे मैंने कवर कर दिया है। इसका फ्लेम भी मैंने कर दिया है बिल्कुल लो। अब इसे भी हम चेक करेंगे 25 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे 25 मिनट गुजर चुके हैं और जो मैंने नॉन स्टिक के पोट के अंदर बिस्किट बेक होने के लिए रखे थे वो बिल्कुल भी बेक नहीं हुए हैं 25 मिनट में, बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि ये थोड़ा सा पोट मोटा है तो इन्हें बेक होने में तकरीबन 25 मिनट और लग जाएंगे। देखें, बेकिंग में अक्सर यही प्रॉब्लम्स आती हैं और अच्छी बात है कि मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। अब चलते हैं जो हमने भगोने में रखे हैं पतीले में बेक करने के लिए, वो चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपने पतीले के बिस्किट चेक कर लेते हैं कि ये बेक हो गए हैं 25 मिनट में या नहीं। जो हमने भगोने में बिस्किट बेक होने के लिए रखे थे, ये पॉट थोड़ा पतला होता है स्टील का, इस वजह से ये आराम से अच्छी तरीके से 25 मिनट में बेक हो चुके हैं। और आपको ये मिस्टेक्स भी समझ में आ गई होंगी कि हम बेकिंग की टाइमिंग बताते हैं और टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है तो आप लोग परेशान होते हैं। तो देखें, आज ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। बिस्किट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे ये वाले कुकीज़ भी रेडी हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पहले वाले कुकीज़ हैं, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और मैंने इसे निकाल के रख लिया था। अब हम इन कुकीज़ को भी निकाल लेंगे, ये हल्के से ठंडे हो चुके हैं। ये देख लीजिए, अगर से ये ठंडे नहीं होंगे तो ये निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे और अगर से ये ठंडे होंगे तो ये आराम से आपके कुकीज़ निकल आएंगे। ये देख लीजिए, कितने अच्छे और खस्ता और क्रिस्पी से कुकीज़ हमारे रेडी हुए हैं। अगर ये ठंडे होंगे तो ये आराम से निकल आएंगे और अगर से ये गर्म निकालेंगी तो टूट जाएंगे। इनको ठंडा भी करना ज़रूरी है रूम टेम्परेचर पर। और ये कोकोनट बिस्किट है, इस वजह से थोड़ा सा इस पर कोको है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। और अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। आप इसे मज़ेदार जायकेदार सी कुकीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें कितने खस्ता और क्रिस्पी कुकीज़ बने हमारे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।